52 करोड़ रुपए जब आए हुए हैं, आप एक मेंबर को 5 लाख 7 लाख रुपया दे रहे हैं 15 करोड़ में, आप सारे मेंबरों को 35 करोड़ 40 करोड़ अपने पास रखें। यह न तो मानवीय दृष्टिकोण से न राजनीतिक रूप से सही है। समाजवादी पार्टी के मंत्रियों के द्वारा, जो विधायक के द्वारा जो किया गया, बड़े समय से संसदीय इतिहास का जिनको ज्ञान है, जो विधानसभा में भी बैठते हैं, कि उन लोगों ने ऐसे कृत्य का जो प्रदर्शन किया कि यह कृत्य लंबे समय तक इसको भुलाई नहीं जा सकती। शायद इतिहास के पन्नों में वह बैठक का वह काला अध्याय, वह जब तक जिला पंचायत रहेगा तब तक शायद इस वाकया का याद किया जाएगा। बचपन में कभी ऐसा हुआ है कि आज पढ़ने जाने का मूड नहीं है और पापा या और घर के लोगों ने डांटा हो नहीं जाना है? नहीं, मेरे पिताजी ने बिल्कुल मुझे शायद एक बार जो मेरी याददाश्त में है, लेकिन माँ जो थी वो मत पूछिए, वो तो बहुत पीटती थी। आज एक खास मुलाकात गाजीपुर के एक ऐसे नाम, एक ऐसी हस्ती, जब सांसद थे किसी ने सोचा नहीं था, उस सपने को बुना और धरातल पे उसे उकेरा जनपद ने देखा और पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत ने उसे हाथों हाथ लिया। दोस्तों, उनके राजनीतिक सफ़र की शुरुआत कैसे हुई और आज भी राधे मोहन सिंह का नाम युवा हो चाहे बड़े बुजुर्ग हों आदर और सम्मान के साथ और अदब के साथ लेते हैं। एक ख़ास मुलाकात, मेरे वीडियो को पूरा देखिए। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राधे मोहन सर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, राजनीतिक पारी की शुरुआत विद्यार्थी जीवन में क्या कभी आपने सोचा था कि इतना लंबा सफ़र तय करेंगे आप? इसकी शुरुआत कब हुई? एक्चुअली मैं 1974 में ही मैं अपने मामा के यहाँ कटिहार बिहार में शिक्षा ग्रहण किया था और मैं वहीं पर मिथिला यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा और 1988 में ग्रेजुएशन करने के बाद ऑनर्स में मैं गाजीपुर आ गया। गाजीपुर आने के बाद जो है जो व्यवसाय थे उसमें था, लेकिन जहाँ तक राजनीतिक जीवन का सवाल है तो पहले भी गांव में प्रधान हम लोग हुआ करते थे, गांव के सम्मानित नागरिक थे। ऐसी स्थिति में किसी दल का समर्थन होता था तो उस समय 1989 में ही, उस समाजवादी पार्टी नहीं थी बल्कि जनता दल के रूप में थी, तो उसके समर्थन में था। 1991 में जो समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, उस पीरियड से लेकर मैं 2000 तक मैं समाजवादी पार्टी के कई पदों पर, जिले के सचिव महासचिव के पद पर मैं बना रहा। 2000 में मैं जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव लड़ा और 2005 में मैं जिला पंचायत का चेयरमैन भी हुआ। 2005 से 2010 का 2000 से 2005 तक का कार्यकाल मैं अपनी समझ से मैं हमेशा इस बात का प्रयास किया कि अच्छा कार्यकाल हो और मेरा कार्यकाल किसी भी रूप में विवादित नहीं रहा। और मैं समझता हूँ कि कई ऐसे सवाल थे जिसको मैं अध्यक्ष जिला पंचायत होते हुए भी मैंने उसको हल किया। तो यह है मेरी राजनीतिक सफ़र का जिला पंचायत का। 2005 से 9 तक मैं समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में मैं मेहनत करता रहा। 2009 में पार्लियामेंट का टिकट मिला, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं संसद के रूप में गाजीपुर की सेवा कर सकूं। और गाजीपुर की पूरी कोशिश रही कि जो मेरे कार्यकाल है, उस कार्यकाल का हर दिन का मेरे पास एक काम करने के लिए एक अलग तरह का दिन होता था और हमेशा इस बात की चिंता लगी रहती थी कि कैसे गाजीपुर के डेवलपमेंट किया जा सके, किस तरह से हम आगे इसको बढ़ाएं।
और अपने ही प्रयास से मैं गाजीपुर में रौजा ओवर ब्रिज जो देख रहे हैं, जो एक लंबी डिमांड थी गाजीपुर में आम लोगों की, जो लोग घंटों घंटे कभी हो जाते थे, लेकिन प्रायः तो जाम तो वहाँ पर लगा ही रहता था। उस समस्या को लेकर मैं पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में भी यह पूरा प्रयास करके और हमने रौजा ओवर ब्रिज को लाया और रौजा ओवर ब्रिज बनकर तैयार है। उससे बड़ी उपलब्धि यह थी कि मेरे यहाँ खेल का बहुत अच्छा माहौल था। जो मेरा गांव है करमपुर, जो हमारे बड़े भाई स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह ने एक सपना देखा था कि अपने खिलाड़ियों को वह देश और दुनिया में नाम इस स्टेडियम का रोशन कर दे, तो उनका यह हमेशा यह प्रयास, उनका इस जज्बा को देखकर मुझे भी लगा कि जो इंसान खेल के प्रति इतना समर्पित है, जिसकी पूरा दिनचर्या में ही खेल है और हमेशा इसमें डूबे रहते थे, मैंने उन्हीं के इन सपनों को लेकर मैं पार्लियामेंट में मैंने उठाया था इस मुद्दे को कि खेल को शहरी और गांव के बीच जो भेद है उसको दूर करना चाहिए। मेरी अपनी खुद की समझ थी कि खेल को गांव की तरफ मोड़ना चाहिए, क्योंकि शहर में आप उतना बेहतर परिवेश नहीं दे सकते, क्योंकि आप स्टेडियम बड़े बना सकते हैं, लेकिन शहरी बच्चों से आप यह उम्मीद करें जो है कि वो अच्छा खिलाड़ी भी बन जाए, इंजीनियर, डॉक्टर, अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज हैं, लेकिन आप यह सोचते हो कि शहर के बच्चों में यह हुनर आ जाए खेल का भी, तो बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि वहाँ का भी जो खिलाड़ी है वो ग्रामीण परिदृश्य से ही वहाँ पर पहुँचता है। तो मैंने इस बात को संसद में समझाने में सफल हो गया और उस समय के खेल मंत्री एम.एस. गिल साहब ने इस भावना को बहुत समझा और भावना का आदर किया और मुझे एस्ट्रोटर्फ के रूप में जो है मुझे मिला। और यह जनपद ही नहीं, पूरे देश में, पूरे भारत के अंदर यह पहला एस्ट्रोटर्फ है जो किसी गांव में लगा हुआ है। इसके पूर्व में नहीं लगा हुआ था, अब तक नहीं लगा हुआ। कई तो कमिश्नरी में भी अभी एस्ट्रोटर्फ की सुविधा नहीं है, गांव की बात तो दूर है, लेकिन यह उपलब्धि इसलिए हासिल हो पाई कि स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह का सपना था। आज मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे आपने काफ़ी करीब से और करीने से देखा है, जो गांव के उन पगडंडियों पे दौड़ते हैं और जो ओपन भर्तियां होती हैं, लगातार आपने काम किया कि नहीं यार गाजीपुर में बच्चों की भर्तियां आनी चाहिए और भर्ती होनी चाहिए। देखिए, मैंने दो जो अपनी उपलब्धि बताया, मुझे जो सबसे ज़्यादा जो अंदर संतुष्टि दिया, वह संतुष्टि यह था जो मुझे पहली बार लगा कि गाजीपुर के बच्चों में मेरी कितना क्रेज है, कितनी लोकप्रियता है। क्योंकि जब मिलिट्री भर्ती के लिए जब मैं प्रयास कर रहा था, तो गाजीपुर का उस समय स्थिति भर्ती को लेकर जो उच्च अधिकारियों में यह एक दिमागी तौर पे उनके अंदर बना हुआ था कि गाजीपुर के बच्चे उदंड होते हैं और भर्ती वहाँ होना संभव नहीं है। मैंने उन लोगों को इस बात को बताने में सफल रहा कि आप जिस तरह से गाजीपुर के बारे में सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। इस बात का मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि वहाँ के बच्चों में जो अनुशासन है वह आपको दिखने में मिलेगा। और मुझे फ़ख्र है इस बात का, से गौरवान्वित भी हूँ कि मैंने अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक अपील गाजीपुर के बच्चों में मैंने किया था कि ये भर्ती आपकी है, इस भर्ती का सम्मान आपको रखना है। इस भर्ती में अगर कुछ भी गाजीपुर के बच्चों के द्वारा हुआ तो ये बड़ा दागदार होगा और तुम्हारा यह सांसद जो है वह भी जलील होगा। उसे भी यह लगेगा जो है कि इस भर्ती को लाकर उन्होंने एक गलत कदम उठाया। बच्चों ने इस बात का इतना आदर किया, इतना सम्मान किया कि मुझे लगा कि बलिया की भर्ती का जिस डेट में था, छोटी मोटी घटनाएं हुई,
कहीं पर ट्रेनों पर पथराव हुआ, लेकिन गाजीपुर में 2 दिन भर्ती हुए थे, लेकिन एक भी शिकायत गाजीपुर के बच्चों को नहीं मिला कि उन्होंने किसी खोमचे वाले को, किसी दुकान वाले को या किसी को भी उन्होंने कोई परेशान किया था। जैसे गाजीपुर के बच्चों को पहली बार यह लगा था कि यह भर्ती उनकी है। गाजीपुर में एक साल में जो है 2 भर्तियाँ लाए और 2 साल में 4 भर्तियाँ गाजीपुर के अंदर आई। मैं बच्चों से पूछता हूँ तो, या फिर जो भी बड़े लोग हैं, अगर जिसको राधे मोहन सिंह पहचानते भी नहीं है, अगर उनके दरवाजे कोई जाता है तो अगर जो भी हो सकता है मदद होती है। मतलब कि इतने अनुशासित कैसे हैं आप? बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं, भैया हम आपको पहचानते नहीं, हम जानते नहीं। मैं जो बेबाक बात मैं आज पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम इस बात का प्रयास करते हैं कि ईश्वर ने हमें किसी खास काम के लिए भेजा हुआ है और जो कुछ ही रहना है यहीं पर सबको छोड़ कर जाना है। आप गलत तरीके से, मेरा यह समझने का, आप गलत तरीके से कमाइए मत और गलत तरीके से दान भी मत दीजिए। लेकिन अगर आपने अपने ढंग से अगर किसी को भी जो कुछ है उसको सम्मान के साथ उसको प्रोत्साहित करते हैं और कुछ उसकी मदद करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वह ज़्यादा बेहतर है। और इस संस्कार को मैंने अपने बड़े भाई श्री तेज बहादुर सिंह जी से मुझे मिला हुआ है कि उस इंसान ने हमेशा इस पक्ष के साथ खड़े रहे कि अगर कोई गरीब है तो उसके प्रति जो सहृदयता उनकी रही है वह आज भी हमारे अंदर है। उस बात का प्रयास करता हूँ कि वह चले। सर, 15 साल पहले की अगर मैं राजनीति को देखूं और आज की जो राजनीति है, अगर मैं राधे मोहन सिंह से जानना चाहूं, उस समय की राजनीति में और आज की राजनीति में कितना फ़र्क आपको नज़र आता है? मैं देश के बारे में तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन गाजीपुर के बारे में इस बात को जरूर मैं कह सकता हूँ कि 15 साल की पहले की जो राजनीति थी, उस राजनीति में आज जो एक बड़ा अंतर जो दिखाई दे रहा है वह सिर्फ एक शख्स थे, श्री रामकरण यादव जी, जो मेरे गुरु थे। और उनके होने का मतलब था कि एक बड़ी जमात जिसका उसका नेतृत्व करते थे, जिसके शिष्य के रूप में मैं भी रहा हूँ। तो उस समय इतनी खराब हालत नहीं थी जो हालात आज जिला पंचायत की हुई है, और किन्हीं परिस्थितियों को लेकर वह बड़े सरल और बहुत जिनको कह दिया जाए सीधे थे। राजनीति की भाषा तो अच्छी तरह से समझते थे वह, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में उनके सामने भी मैंने कई परिस्थितियों को मैंने देखा है। लेकिन सब मिला जुला कर उस समय जो ये संस्था थी जिले की, जैसे जिला पंचायत की चर्चा हो रही है, तो इतना फुहड़पन नहीं था उसके अंदर, इतनी खराबी नहीं थी कि जिसमें कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जिला पंचायत सदस्यों को रोका जाना, उनकी बात नहीं करना, और जिला पंचायत के अध्यक्ष को यह कहना कि हमारी बेइज्जती कर रहे हैं ये लोग। तो बात पूरी भी जिला पंचायत अध्यक्ष की होने नहीं देना, और इस बीच में अपने उठकर और पूरे सदन में यह कहना कि तुम लोग इसी तरह चिल्लाओगे तो जिला पंचायत के अध्यक्ष पास करा लेंगे, तुम लोग क्या कर सकते हो। दूसरा विधायक इस बात को जोर देकर कह रहे हैं कि तुम लोगों को अगर बात सुननी पड़ेगी अध्यक्ष की। सवाल ये उठता है कि आप अध्यक्ष को इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि वह अध्यक्ष महिला है या रसूखदार घर की वह महिला है, संभ्रांत घर की महिला है। सवाल यह नहीं था, सवाल यह था कि वह चेयरमैन है, और चेयरमैन को इस बात को नहीं देखा जाना चाहिए कि चेयरमैन पुरुष है या स्त्री है। चेयरमैन को उस रूप में लोग देखते हैं कि वह जिस पद को सुशोभित कर रही हैं, उनकी जो जिम्मेदारी है उसको लेकर उनके अंदर अवेयरनेस है कि नहीं, उसको वो समझ पा रही है कि नहीं पा रही है। इसको सदस्य जिला पंचायत चाहते थे कि उनके जो हक तलफी हो रही है, उनके साथ जो अन्याय और गुनाह हो रहा है,
इस बात को प्रयास कर रहे थे कि अपमान आपका नहीं हुआ। हमने जो बैठक की, उस बैठक में ऐसा कोई फुटेज नहीं था, उस बैठक का कोई विजुअल नहीं था जिसमें कि हमने कोई अमर्यादित टिप्पणी की। हम ये चाहते हैं कि आप 52 करोड़ रुपए जब आए हुए हैं तो 52 करोड़ रुपए में से आप एक मेंबर को 5 लाख 7 लाख रुपया दे रहे हैं और 15 लाख रुपए में आप सारे मेंबर्स को, 15 करोड़ में आप सारे मेंबरों को आप मतलब देकर उनको बिल्कुल निराश कर देती है। बाकी 35 करोड़ 40 करोड़ आप अपने पास रखें, यह न तो मानवीय दृष्टिकोण से न राजनीतिक रूप से सही है, न तो सही रूप में अच्छे चेयरमैन के अच्छे लक्षण दिखाई देते हैं। सर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, जिस तरीके से आपने राजनीति की है या भाषा शैली भी जिस तरीके से आप कहते हैं वो किसी से छिपा नहीं है, जिला पंचायत विधायक और जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं इनके बीच एक दोषारोपण सा चल रहा है, मतलब एक दूसरे पे दोषारोपण करना, लगातार वीडियो भी वायरल हुए हैं और गाजीपुर ज़िले का एक इतिहास रहा है। लेकिन राजनीतिक मंच से जुड़े जो लोग हैं शर्मसार भी करता है, ये मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। मैं आपसे चाहूँगा, आपने भी उसे देखा, मैं कहना क्या चाहता हूँ वो भी आप जानते हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप डिबेट होना चाहिए, एक अच्छी चीज़ है, लेकिन डिबेट जो हो उसको इस रूप में देखना कि डिबेट के माध्यम से किसी का अपमान हो रहा है, यह गलत था। उस दिन जो जिला पंचायत में विशेष करके समाजवादी पार्टी के मंत्रियों के द्वारा, जो विधायक के द्वारा जो किया गया, यह कृत्य घोर अमानवीय भी है। जो लंबे समय से संसदीय इतिहास का जिनको ज्ञान है, जो विधानसभा में भी बैठते हैं, उन लोगों से तो इस बात की उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि उन लोगों ने ऐसे कृत्य का जो प्रदर्शन किया, उससे सही मायने में जिला पंचायत के सदस्य बेहद ही आहत और मर्माहत है। और मैं कह सकता हूं कि यह कृत्य लंबे समय तक इसको भुलाई नहीं जा सकती। शायद इतिहास के पन्नों में वह बैठक का वह काला अध्याय, वह जब तक जिला पंचायत रहेगा तब तक शायद इस वाकया का याद किया जाएगा, क्योंकि यह वाकया वही है, वो है कि जंगल में पेड़ कट रहे थे, पक्षियों ने पूछा क्यों रो रहे हो, तो उसने कहा कि कटना तो मेरे नसीब में ही है। लेकिन दुख इस बात का है कि जिस औजार से मुझे काटा जा रहा है, टांगी से, उसका जो बेंट है वो हमारे लकड़ी का ही है। जिला पंचायत सदस्यों के साथ यह पहली बार की घटना नहीं है कि उनके साथ इस तरह की घटनाएं नहीं हुई है। पहली बार यह हुआ कि विपक्ष के सदस्यों का विपक्ष के नेता के द्वारा उनको सदन के अंदर उनकी आवाज को दबा देना, उनके बोलने पर पाबंदी लगा देना और इस बात को कह देना कि आप बिल्कुल मतलब आप बोल नहीं सकते हो, आप अध्यक्ष का सम्मान करो, आप बैठ जाओ। और यह कहना एक मंत्री के द्वारा कि अगर इसी तरह चिल्लाओगे तो सदन में यह पास करा दिया जाएगा। सवाल यह है कि यह झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, क्योंकि सदन में कोई प्रस्ताव तभी पास होता है जब सदस्यों का समर्थन हो। अध्यक्ष के साथ तो सदस्यों का समर्थन ही नहीं था, तो फिर इस मंत्री के द्वारा फिर झूठ बोलने की क्या वजह थी, यह समझ से परे है। चंद दिनों बाद नए साल आने वाले हैं और ना राजनीतिक मंच के साथ साथ बिना पद के भी लगातार राधे मोहन सिंह ने वो काम किए हैं। सर, आने वाले समय में अभी दिमाग में क्या है युवाओं के लिए खेल के प्रति, किसे और आगे की ओर करना है जो अब नया साल आएगा?
युवाओं से मैं इतना बस जरूर कहूँगा कि जीवन में जिस काम को करो व्यस्त रहो, व्यस्त रहोगे मस्त रहोगे। अगर आपने अपने लिए कोई योजना तैयार नहीं कर पाए, सिर्फ इस आधार पर जो है कि पर निंदा में लगे हुए हैं, या सिर्फ यह देख रहे हैं कि आगे क्या होना है, उससे क्या उम्मीद रखनी है, तो मैं समझता हूँ कि इसका इंतज़ार करते रहिए। लेकिन आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करते रहिए। अगर आप पढ़ाई पूरी हुई तो घर की जिम्मेदारी भी निभाइए। और अगर आप राजनीति के अंदर हैं तो इस बात का पूरा प्रयास करिए और पूरी ईमानदारी से करिए कि झूठ को झूठ कहने का एक साहस दिखाइए, क्योंकि इस साहस से राष्ट्र का निर्माण होता है। आप सही मायने में इस बात को परखने की कोशिश करिए कि यह व्यक्ति मेरा ही होकर कहीं उस कुल्हाड़ी की तरह तो नहीं है कि कल दिन मुझे ही काटने के लिए बेंट की तरह बनकर मुझे ख़त्म कर देगा। इस बात को उसको देखना पड़ेगा, उसको तर्क के ऊपर तौलना पड़ेगा कि सही मायने में मेरे लिए कौन जी सकता है और मेरे बेहतर के लिए कौन सोच सकता है। इस बात को उसको समझना होगा। यही मैं आज के युवाओं के लिए मैं इसी बात की शुभकामना देता हूं कि आज का युवा कल की युवा से बेहतर है, क्योंकि आज उसकी पढ़ाई अच्छी है, आज उसकी समझ अच्छी है। हम लोग जिस दौर में थे उस दौर में तो बिना पीटे हुए स्कूल तक नहीं जाते थे। घर में माता पिता की पीठ होती थी, बचपन में डांट ही कहाँ, मारपीट होती थी। मारपीट मतलब पिता पीटते थे, माँ भी पीटते थे। अगर मैं सर आपसे जानूं, बचपन में कभी ऐसा हुआ है कि आज पढ़ने जाने का मूड नहीं है और पापा या और घर के लोगों ने डांटा हो नहीं जाना है? नहीं, मेरे पिताजी ने बिल्कुल मुझे जो ध्यान है कि शायद एक बार जो मेरी याददाश्त में है, लेकिन माँ जो थी वो मत पूछिए, वो तो बहुत पीटती थी। तो ये परिस्थिति होती है। अनुशासन दिखता है। वह अनुशासन, वह एक अलग तरीके का प्रेम था। उस तरह के लोगों का एक यह था कि मार में भी एक प्रेम दिखाई देता था। उधर स्कूल के भी हालात कुछ होते थे, लेकिन आज के बच्चे तो बिल्कुल संवेदनशील हैं। न उन्हें स्कूल में इस तरह की सज़ा दी जा सकती, न तो गार्जियन ही चाहते हैं कि अपने बच्चे को के ऊपर उन्हें हाथ उठाना पड़े। तो आज का जो दौर है, आज के जो बच्चे हैं, उनको मैं कह सकता हूं कि वह बेहतर करेंगे। दोस्तों, एक ऐसी आवाज़, एक ऐसे राजनेता गाजीपुर ज़िले के राधे मोहन सिंह जी थे, जो कि इनकी आवाज़ को जब कोई सुनता है तो उसे आत्मसात करता है। मेरे साथ एक ख़ास मुलाकात। सर, नए साल पर मेरे और मेरे चैनल की ओर से आपको अनंत शुभकामनाएं। इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद जी।